हे मेट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक्चुअली एक अचानक से मुझे पुणे के लिए निकलना था। तो ये एक लंबा जर्नी रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर के आसपास। तो इस बीच हम शिरडी साई बाबा जी के दर्शन भी कर लेंगे, और कुछ ऐसे साइट्स हैं जो महाराष्ट्र में हम विजिट किए नहीं हैं, वो भी दर्शन कर लेंगे। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। सो घर से निकलते वक्त ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 बज गए थे मुझे, और अभी संबलपुर मोर 150 किलोमीटर्स के आसपास है। और आप देख सकते हो, द व्यू इज़ लुकिंग वेरी नाइस। बहुत क्लीन व्यू था, और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी काफ़ी इम्प्रूव था। पॉल्यूशन लेवल्स थोड़े से कम थे, तो द ड्राइव वाज अमेजिंग। और अभी ऐसे विंटर सीजन्स में क्या होता है, आपके टायर टेम्परेचर्स बहुत कोल्ड रहते हैं। जैसे मेरे टायर टेम्परेचर्स बिलो 10 डिग्री था, कहीं पे 15 डिग्री शायद फ्रंट के टायर्स थे, और पीछे के टायर्स क्लोज टू 10-11 डिग्रीज थे। तो ऐसे कंडीशंस में आप ज़्यादा हाई स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, आप व्हीकल को ज़्यादा पुश नहीं कर सकते हो। तो मैं वही 80 के आसपास काफ़ी कॉशियसली चला रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा टायर टेम्परेचर्स को मेंटेन, मतलब आ, देख के चला रहा हूँ, ताकि अगर कहीं पे मुझे ब्रेक करना पड़े, देन आई वांट माय व्हीकल टू बी प्रेडिक्टेबल। क्योंकि ब्रेकिंग काफ़ी एडॉक हो जाता है जब आपके टायर टेम्परेचर्स उस रेंज में ना हो। कोल्ड टायर्स आर नॉट गुड। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बनाया हूँ, अगर आप चाहें तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो। तो 160 किलोमीटर्स, पहला स्टॉप मैं संबलपुर में लूँगा, देन झारसुगुड़ा, एंड फ्रॉम झारसुगुड़ा यू विल गो टिल रायपुर। तो फ्यूल मुझे लेना होगा। मैं अभी जितना फ्यूल आप देख रहे हो व्हीकल में, आई कैन इजीली डू टिल रायपुर। तो रायपुर तक चलने के बाद मैं रायपुर में एक फिलिंग करूँगा, या तो रायपुर में फिलिंग करूँगा, या तो उससे पहले बिफोर लिविंग ओडिशा बॉर्डर मैं वहाँ पे एक रिफिल कर लूँगा। सो द रोड्स आर क्लीन, थोड़े से एंडुलेशंस है, इसलिए आपको दिख भी रहा होगा। ये मैं कैमरा हैंडल्ड शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा जिटरी भी आपको दिख रहा होगा। कैमरा इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट यू गिव मी योर फीडबैक, आप कैसे चाहते हो, या तो मैं पीओवी वीडियोस शूट करूँ, या फिर मैं ऐसे हैंडहेल्ड शूट करूँ। ऑल इट्स ऑल ओपन टू यू। एंड लुक एट द व्यूज़, इट्स लुकिंग वंडरफुल। और इस रोड में पर्टिकुलरली काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है ये, तो थोड़े से ट्रक ट्रैफिक भी आपको मिलेगा। तो नाइस, एंजॉय द ड्राइव, सिंपली सिंपली लवली। और इस बैच में आपको फ्यूल स्टेशंस काफ़ी मिल जाएंगे, तो फ्यूल स्टेशन का कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी रूट में आप भी आओगे, अगर आप महाराष्ट्र से, अगर आप जगन्नाथपुरी जा रहे हो या फिर उड़ीसा आ रहे हो, देन दिस इज़ द रूट। आप देख सकते हो, ये रोड काफ़ी अच्छा है। अंड्यूलेशंस वगैरह थोड़ा सा है इसमें, खैर अंड्यूलेशन तो हर जगह रहता है, लेकिन ये रोड काफ़ी अच्छा है। आप ये रोड प्रेफर कर सकते हो, इवन नाइट ड्राइविंग में आप इसमें कर सकते हो। इतना कुछ रिस्क नहीं है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दें, इस रूट में काफ़ी ज़्यादा ट्रक ट्रैफिक रहता है। तो जहाँ पे भी ट्रक ट्रैफिक रहता है, आपको थोड़ा सा कॉशियसली चलना है, क्योंकि दोज आर बिग व्हीकल्स। तो वो थोड़े से भी अगर लेफ्ट राइट कहीं मूव होते हैं, और आप अगर हाई स्पीड में चल रहे हो, देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनूवर द व्हीकल। तो फॉर दैट रीज़न आपको थोड़ा कॉशियसली चलना है इस रूट में। लेकिन दिस इज़ अमेजिंग। ये रूट काफ़ी टाइम से बना नहीं था, इसको 7-8 साल लग गए ये रोड बनाने के लिए, ऑल थैंक्स टू गवर्नमेंट। बट एनीवेज, नो पॉलिटिकल टॉक्स। और खैर, अभी जर्नी तो काफ़ी कंफर्टेबल है। मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ, जैसे जो स्पीड में लूज़ किया टू वार्म अप माई टायर्स, उसको मैं रिकवर कर लूँ। और मतलब, जब भी आप एक लॉन्ग डिस्टेंस करें, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान दें, कहाँ आपको एक टारगेटेड एवरेज स्पीड मेंटेन करना है। जैसे इस ट्रिप में मैं अपना टारगेट, मतलब टिल संभाजी नगर, मैं एक टारगेटेड स्पीड रखा था। एवरेज स्पीड मेरा 80 के नीचे नहीं आना चाहिए। दैट मीन्स आई विल ट्राई कि मैं कैसे 80 के ऊपर एवरेज स्पीड मेंटेन करूँ। फॉर दैट मुझे क्या करना होगा, मैं देखूंगा जहाँ पे सिचुएशंस कंड्यूसिव है, जहाँ पे मैं व्हीकल को पुश कर सकता हूँ, आई विल पुश इट अ लिटिल मोर। और जहाँ पे ऐसे जगह हैं, ट्रैफिक है, रिस्क है, तो वहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, वैसे केसेस में आई विल ड्राइव सेफली, आई विल ड्राइव एट अ लोअर स्पीड, सो दैट मैं
सेफ भी रहूँ और कुछ ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ ना हो मुझे। लेकिन द मोमेंट आई गेट सम फ्री पैचेस, आई विल रिकवर ऑल दोज़ टाइम जो मैं लूज़ किया। तो यही टेक्निक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे नहीं करना है कि आपको हर समय यू नीड टू डू 120, 130, 140, आपको जल्दी पहुंचना है, ऐसे नहीं होता है। ये चीज़ में भी आप स्प्रिंट में कर सकते हो, लेकिन जब आप एक लॉन्ग डिस्टेंस टूर कर रहे होते हो, उस समय आपको ये भी देखना है कि रोड के सिचुएशंस कैसे हैं, रोड के कंडीशंस कैसे हैं, आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसे हैं, बारिश हो रहा है, धूप हो रहा है, क्या फॉग हो रहा है, ये। और अभी आप देख सकते हो माई टेम्परेचर्स 35, टायर टेम्परेचर्स 35, 36। तो ये टेम्परेचर आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, जबकि मैं हाईवे में ही चल रहा हूँ। तो फॉर दैट रीज़न आई एम सेइंग यू दैट टायर टेम्परेचर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, जो ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन वो इम्प्लिसिटली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अभी वंस आई गेट द टेम्परेचर्स, अभी मैं भी वार्म अप हो गया हूँ, इतना किलोमीटर्स हो गया, अभी व्हीकल भी वार्म अप हो गया है। नाउ यू कैन पुश द व्हीकल एज पर योर सुइटेबिलिटी। आप अभी उसको जैसे आपको जितना चाहिए, जो टारगेट अचीव करना है, उस हिसाब से आप व्हीकल को पुश कर सकते हो। लेकिन प्रोवाइडेड आप सिचुएशन को भी देखें, आप कंडीशंस को भी देखें और आपके रिक्वायरमेंट्स को भी देखें। ये सारी चीज़ों को देख के आप एक मिक्स ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बना के यू कैन डू। और इस रोड में ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप रात में आ रहे होंगे ये हम्स आपको दिखेंगे नहीं। और यस, ये एक एनएच है, एक नेशनल हाईवे है, और इसके ऊपर हम्स बना दिए हैं ऐसे। सो दिस इज़ वेरी, मतलब इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बट क्या कर सकते हैं, ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आपको अचानक से मिल जाएंगे। बहुत बारी क्या हुआ है, मैं रात में इसमें 110, 120 में ट्रैवल कर रहा होता हूँ, अचानक से you will see a speed breaker and you will panic, you will brake hard। तो फॉर दैट रीज़न ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप इस रूट में ट्रैवल करोगे देन कीप लुकिंग फॉर दोस काइंड ऑफ सरप्राइजेस। आप सरप्राइज हो सकते हो ऐसे चीज़ों से। एनीवेज, अभी आई एम नॉट पुशिंग द व्हीकल, आई एम सिंपली एन्जॉइंग द ड्राइव। 85, 90, 85, 90 इसी स्पीड में अगर मैं करता हूँ, देन आई कैन इजीली अचीव माई एवरेज स्पीड टारगेट। और टिल ओडिशा बॉर्डर तक आपको रूट्स अच्छे मिलेंगे। आफ्टर ओडिशा बॉर्डर जैसे ही आप छत्तीसगढ़ इन करोगे, थोड़े से रोड्स आपको ख़राब मिलेंगे, और ड्राइविंग भी थोड़े से वो उसमें, मतलब वहाँ के लोग जो ड्राइविंग करते हैं वो थोड़ा सा आपको मे बी बहुत एडहॉक लगेगा, आपको पसंद नहीं आएगा। हाँ, काफ़ी अनप्रडिक्टेबल ड्राइविंग रहता है उनका। सो आपको थोड़ा सा कॉशियसली चल। नाउ संबलपुर इज़ ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स फॉर, तो हम बहुत क्लोज आ गए संबलपुर के। और अगर आप मेरे जैसे जियो बीपी के फ्यूल स्टेशंस प्रेफर करते हो, तो इस रूट में आपको काफ़ी ज़्यादा जियो बीपी के फ्यूल स्टेशंस मिल जाएंगे। और जैसे आप ये देख सकते हो, ये संबलपुर से 20 किलोमीटर्स पहले आपको मिल जाएगा, और इसमें एक वाइल्ड बीन कैफ़े भी है इसमें, तो आप कॉफ़ी वगैरह भी ले सकते हो, आप रिफ़्रेश भी हो सकते हो यहाँ पे। तो मैं जनरली यहाँ पे बहुत रुकता हूँ। तो अच्छा स्टेशन है, और यहाँ के स्टाफ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो और आप देख सकते हो रूट ऐसा ही है जब तक आप उड़ीसा बॉर्डर छोड़ नहीं देते। सिंपल रोड्स अच्छे हैं, लेकिन आपको हल्का फुल्का ट्रैफिक मिलेगा, और यहाँ पे एनिमल क्रॉस। नाउ द अपडेट इज, मैं संबलपुर क्रॉस कर लिया एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स बरगढ़ सोहेला, टुवर्ड्स उड़ीसा बॉर्डर। और ऐसे ही रूट्स हैं, काफ़ी अच्छे रूट्स हैं, क्लीन रूट्स हैं, ब्यूटीफुल रोड्स हैं। तो कोई इशू नहीं होगा आपको यहाँ तक। आप इवन नाइट में भी पूरी फैमिली के साथ ये रूट में जर्नी कर सकते हो, कोई आपको ऐसे खास दिक्कत नहीं होने वाली है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो आपको टोल टिकट्स लगते हैं इसमें काफ़ी, ये एनएच है तो काफ़ी आपको टोल्स लगेंगे इसमें। तो मैं क्या किया था, मैं इससे पहले अपने टोल में एनुअल टोल पास सब्सक्राइब कर लिया था। सो फॉर दैट रीज़न आपको टोल्स एग्जम्प्टेड रहेगा, 200 पासेस आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या रहता है, आपको 3,000 रुपये देना है, अप फ्रंट आपको पे करना है, एंड यू विल गेट 200 पासेस फ्री फॉर 1 ईयर। तो मैं भी ये ले लिया था। अगर आपको जानना है कैसे करना है, देन इट इज़ वेरी सिंपल। एक एप्लीकेशन आता है, राजमार्ग यात्रा, लेट मी कंफर्म, इट्स राजमार्ग यात्रा, या। तो उस एप्लीकेशन में आपका जो फास्ट टैग है उसको आपको लिंक करना है आपके व्हीकल के नंबर के साथ। उसके बाद यू नीड टू पे, और आपका जो भी एनुअल टोल पास है वो उसमें एक्टिवेट हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ एंटर करने से पहले एक फ्यूल स्टॉप हम ले लिए, व्हीकल को रिफ़िल कर लिए और हल्का-फुल्का स्नैकिंग भी हम कर लिए। और इस रूट में आपको नो अनियन गार्लिक खाना मिलना मुश्किल था, तो हम घर से ही कुछ खाना पैक कर लिए थे। मम्मी जैसे पराठे वगैरह पकड़ ली थी, तो वो खा लिए। और ऐसे हम ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स कैरी करते हैं, तो आप बिना कोई ब्रेक लिए आप खाना खा सकते हो। और ऐसे ही रूट है, क्लीन है। और छत्तीसगढ़ में एक चीज़ मैं नोटिस किया, यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग साइड ड्राइविंग करते हैं, तो आपको काफ़ी केयरफुल होके चलना होगा, क्योंकि ऐसे टर्न्स में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एक व्हीकल रॉन्ग साइड आ रहा होगा, वो भी एक इतना ज़्यादा स्पीड में आएगा। तो ऐसे 2-3 इंस्टेंसेस हुए मेरे साथ। सो छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग इज़ लाइक हेल। आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना है छत्तीसगढ़ में। लेकिन ट्रक ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स ओवरऑल मुझे ठीक लगे। एंड यस, द जर्नी इज़ कंफर्टेबल। अभी तक कोई इशू वैसे खास तो हुआ नहीं है। व्हीकल इज़ परफॉर्मिंग वेरी गुड और रोड्स भी फ़िलहाल तक बढ़िया है। मैं अच्छा एवरेज मेंटेन कर पा रहा हूँ और अच्छा फ्यूल इकॉनमी भी मेंटेन हो रहा था। लेकिन फ्यूल इकॉनमी, जब मैं नॉर्थ के साइड जाता हूँ तो फ्यूल इकॉनमी इतना नहीं मिलता जितना मुझे साउथ के साइड मिलता है। अगर मैं अपने घर से साउथ की तरफ मूव करता हूँ तो अप्रॉक्सिमेटली 18 टू 20 का एवरेज में निकाल लेता हूँ। लेकिन जब भी मैं नॉर्थ की तरफ मूव करता हूँ, द एवरेज इज़ लाइक 15 और 17 तक एवरेज आ जाता है, तो वो बहुत अच्छा है नॉर्थ के रोड्स में। बट ठीक है, ये तो हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वेस्ट में भी छत्तीसगढ़ में थोड़ा-सा मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन द मोमेंट यू टच समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे और थोड़ा-सा क्लीन रोड्स आपको मिलेगा, देन यू कैन ईज़िली मेंटेन अ गुड फ्यूल इकॉनमी। और इस रूट में आपको काफ़ी ज़्यादा टोल गेट्स भी मिलेगा। और मेरे सारे टोल्स एनुअल टोल पास से ही कटा, क्योंकि सारे एनएच ही है। मुझे एक भी स्टेट हाईवे वैसे तो मिला नहीं कहीं कनेक्ट होने के लिए। आई डोंट नो, आगे मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, आई एम नॉट श्योर। क्योंकि मैं जितना देख रहा था अराउंड, जैसे कि आप रायपुर क्रॉस करते हो, रायपुर टिल दुर्ग तक रास्ता खराब है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन अभी तक टिल रायपुर आपको एनएच ही मिलेगा और रोड्स काफ़ी अच्छे हैं टिल रायपुर, फ्रॉम संबलपुर टिल रायपुर। तो ये भी मेरा एनुअल टोल पास से ही डिडक्ट हुआ, सो नो इशूज़। और एनुअल टोल पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगा मेरे हिसाब से। इट्स गुड। और टोल एग्जिट्स पे आप ये चीज़ ध्यान दें, जहाँ पे ऐसे आपको मार्किंग्स दिख रहा है ना रोड में, आप इमीडिएटली राइट को मूव ना करें। इट्स लाइक अ डिवाइडर। आप थोड़ा-सा डिस्टेंस मूव करें, उसके बाद जैसे ही वो मार्किंग खत्म होता है, देन यू एंगेज योर लेन चेंजिंग इंडिकेटर, फिर आप मूव कर सकते हो। वो बहुत बेसिक रूल्स होते हैं, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स है रोड में, जो आपको प्रेडिक्टेबल बनाता है। बी प्रेडिक्टेबल ऑन द रोड्स। अगर आप प्रेडिक्टेबल नहीं रहोगे, देन जो भी आपके सराउंडिंग में है वो समझ नहीं पाएगा व्हाट विल बी योर नेक्स्ट मूव, एंड यू विल एंड अप इन अ डिजास्टर्स सिचुएशन। ऑलवेज एंटिसिपेट द ट्रैफिक अहेड। जैसे ये ओवरटेक में किया, देर इज़ नथिंग, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जो मेरा स्पीड को ब्रेक कर सके। सो आई पुल्ड द ओवरटेक। जैसे मेरे सामने ये ब्रेजा चल रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, आई एम क्लोजिंग। अभी ट्रैफिक स्लो हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक यू टर्न का भी चांसेस है, शायद एक मीडियन है। तो ये मीडियन में बहुत सारे वेरिएबल्स है, तो आपको स्पीड चेक में रखना होगा, आपको अटेंटिव रहना होगा। जैसे ही ये ट्रैफिक धीरे-धीरे क्लियर हो रहा है, आप ऐसे नहीं कि आप सिर्फ़ आपके सामने वाले ट्रैफिक को देखो, आप उसके आगे भी क्या चल रहा है, उसके आगे भी क्या चल रहा है। जितना इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, उतना बेटर आप एंटिसिपेट कर सकते हो किस तरफ आपको मूव करना है, कौन से लेन में आपको स्विच करना है, कौन से लेन से आपको ओवरटेक करना है। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, ये ब्रेज़ा अभी ओवरटेक करने वाला है वो स्विफ्ट को, लेकिन उसके सामने एक व्हीकल है, तो ये ओवरटेक तो पॉसिबल नहीं है। तो ट्रैफिक आपका स्लो होगा इवेंचुअली, तो उस समय मैं कोस्टिंग कर लेता हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग माई एनर्जी। तो जब मैं कोस्टिंग करता हूँ, आई एम गेनिंग फ्यूल। फ्यूल इकॉनमी मेरा उस समय रेज होता है। तो जैसे ही आप देख रहे हो ट्रैफिक स्लो हो रहा है, उस समय आप कोस्ट कर लो, जिससे आपका लॉन्ग रन में आपका थोड़ा सा तेल भी बचेगा। अभी जैसे ये क्रेटा, वो लेफ्ट इंडिकेटर एंगेज किया और मैं चाहता तो अभी मैं घुस जाता, लेकिन जैसे ही उसने पहले इंडिकेटर एंगेज किया था, तो सो इट इज़ माई ड्यूटी टू गिव हिम स्पेस। तो मैं ब्रेक किया, मैं स्लो किया, जिससे वो ड्राइवर को ये समझ में आया कि नाउ ही इज अलाउइंग मी टू गेट इनटू द लेन। उसके बाद आई कंटिन्यूड। अब मैं देखा वो अपने नॉर्मल स्पीड में आ गया। आई एम ड्राइविंग लिटिल फास्टर, तो मैं उसको ओवरटेक करके जाऊँगा।
द लेन इज क्लीन, अभी भी मैं ओवरटेक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये भरोसा नहीं है कि वो जो सामने एक व्हीकल चल रहा है वाइट इन कलर, एक एसयूवी चल रहा है प्रोबेबली सफारी, वो किस तरफ मूव करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अनसर्टेन था। फॉर दैट रीज़न मैं उतना स्पेस उतना टाइम लिया वहाँ पे। जब मैं ये कंफर्म हो गया कि उसका मूवमेंट सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल है, देन आई पुल्ड द ओवरटेक। अभी देखिए ये सिलेरियो भी मूव कर सकता है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप हॉन्क करें और आप देखिए उसका मिरर का कंडीशन क्या है, तो ये तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो व्हीकल आपको देख रहा होगा। तो आपको ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे वेरिएबल्स को देख के, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करके आपको ये समझना है कि इसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ बी प्रेडिक्टेबल ऑन द रोड। जैसे ये हेवी ट्रक्स होते हैं, अगर उसके सामने एक जैसे ये स्कूटर आ गया या फिर राइट साइड से कोई डिवाइडर चढ़ के आ जाएगा, तो इन ऑर्डर टू ही विल ट्राई टू सेव हिम, उस समय वो क्या करेगा, ही विल स्werve टू द लेफ्ट, तो तब आप उसके चपेट में आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है हाईवे रोड्स में, हाईवेज़ में, और एक्सप्रेसवे में ये चीज़ थोड़ा-सा कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पे विड्थ ज़्यादा होता है जिसकी वजह से व्हीकल थोड़े ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। स्टिल वहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, तो स्पीड प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल वैसे केसेस में। एनीवेज़ जैसे ही ट्रैफिक क्लियर होते जाता है, यू कैन कंटिन्यू विथ योर स्पीड। अभी देखिए यहाँ पे मुझे स्पीड भी बढ़ानी है, लेफ्ट इंडिकेटर एंगेज करके मुझे फिर लेफ्ट लेन में भी आना है क्योंकि ये जो राइट वाला ट्रैफिक है स्लो है। देन अगेन यू मर्ज इनटू द राइट। तो आपको थोड़ा-सा फ़िल्टर भी करना होगा। जब आप फ़िल्टर करते हो, मेक श्योर जो व्हीकल्स हैं, जैसे ये मोटर बाइक्स हैं, ये राइडर्स होते हैं, इनको आप ध्यान में रख के चलो क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं और ज़्यादा ससेप्टेबल भी होते हैं। तो अगर वो समझ नहीं पाए या फिर वो मूव नहीं कर रहे लेफ्ट लेन से, अभी जैसे ये जो व्हीकल है मेरे सामने सेंट्रो, ये लेफ्ट लेन में चल रहा है। नाउ देयर इज़ नो पॉइंट वेयर आई हॉन्क दिस पर्टिकुलर व्हीकल एंड आई विल आस्क हिम टू मूव फास्टर। वो लेफ्ट लेन में चल ही इसलिए रहा है क्योंकि उसका स्पीड कम है। आपको ओवरटेक तो राइट से ही करना है। तो यहाँ पे आप उसको हॉन्क कर करके भाई चल दे, देयर इज़ नो पॉइंट। लेकिन देखिए यही इशू होता है। नाउ ही इज़ गॉन केस, इसको पता नहीं है वेदर ही इज़ गोइंग राइट, वेदर ही इज़ गोइंग लेफ्ट, ये चीज़ें नहीं पता। नहीं तो अगर आप लेफ्ट लेन में भी चल रहे हो, एक स्लो स्पीड भी मेंटेन कर रहे हो, तो भी वो चीज़ें थोड़ा-सा प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि ये व्हीकल सीधा ही जाने वाला है। अभी जैसे ये बाइकर्स हैं, अब वो कहाँ जाएँगे? अब वैसा तो नहीं है कि वो रोड पे ही नहीं चलेंगे। हमेशा आप कोई भी बाइकर अगर आपके लेफ्ट लेन में चल रहा है, आप हमेशा एक 2 टैप हॉर्न करिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ज़्यादातर बाइकर्स अवेयर नहीं रहते हैं रोड्स में। आपके साइड में क्या चल रहा है, आपके सराउंडिंग में कौन-सा व्हीकल आ रहे हैं, आपका स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें वो ध्यान नहीं देते, वो अपने दुनिया में मस्त रहते हैं। तो जस्ट हॉन्क देम स्लाइटली, हल्का-सा 2 टैप अगर हॉर्न आप करते हो, तो आप उनका अटेंशन ग्रैब कर लेते हो। फिर दे मूव इन अ प्रेडिक्टेबल वे। और टिल रायपुर से टिल नागपुर तक ये जो रूट था, पर्टिकुलरली रायपुर से दुर्ग तक, इतना भयंकर मुझे ट्रैफ़िक मिला, मैं ज़्यादा उसमें रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। ये जो कैमरा है उसमें चार्ज भी नहीं था और ट्रैफ़िक भयंकर था, उसमें लोग भी थे, पैदल चलते हुए लोग भी थे, टू व्हीलर्स भी था, 16, 18, 20 व्हीलर्स भी थे, फोर व्हीलर्स तो वैसे भी रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उसमें क्लमज़ी हो गया था रूट, काफ़ी कंजेशन था उसमें। तो ये दिस वाज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जर्नी। अगर आप भुवनेश्वर से मूव करते हो टुवर्ड्स महाराष्ट्र, पुणे, शिरडी कहीं भी आप जाते हो, तो ये जो पैच मिलेगा आपको, इट विल टेक, ये आपके जर्नी का सबसे ज़्यादा टाइम खा जाएगा। मतलब कम डिस्टेंस आप ज़्यादा टाइम में कवर करोगे। सो इट इज़ वेरी पैथेटिक। और कभी-कभी मैं वैसे सोचता हूँ कि अगर आप थोड़ा-सा अर्ली मूव कर जाओगे इस एरिया से, तो यू कैन डू वेल। आपके डिस्टेंस जो कम टाइम में आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप पीक ट्रैफिक टाइम में अगर आते हो यहाँ पे, तो 3 घंटे तो आपको यहाँ पे लग ही जाना है। सो नाउ नागपुर इज़ 240 और 250 किलोमीटर्स था यहाँ से। एंड ये यही रूट है जो आपका नागपुर से दुर्ग, आई मीन रायपुर से दुर्ग कनेक्ट करता है। तो ट्रैफ़िक के लिए आप यहाँ पे प्रिपेयर्ड रहें मेंटली, क्योंकि मैं तो नहीं था इतना प्रिपेयर्ड। मुझे इतना नहीं पता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें बाईपास नहीं हुआ है या मैं गलत रास्ते में आ गया, आई हैव नो क्लू।
लेकिन इस जगह पे ट्रैफिक बहुत बहुत ही बकवास मिला मुझे। सो नाउ आई एंटर्ड महाराष्ट्र। वो पार्ट मैं स्किप कर दिया। नाउ आई एंटर्ड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। और एक चीज़ मैं नोटिस किया, महाराष्ट्र के जो ड्राइवर्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं पर्टिकुलरली, दे आर लाइक वंडरफुल। उनका रोड अवेयरनेस लाइक 195 ड्राइवर्स ऐसे होंगे जिनका रोड अवेयरनेस एक्सेप्शनल होगा। बहुत सही रोड अवेयरनेस रहता है उनका। तो सैल्यूट टू देम, ग्रेट वर्क। क्योंकि आज के डेट में वैसे रोड अवेयरनेस मैं बहुत कम स्टेट्स में देखा हूँ जहाँ पे मैं ट्रैवल करता हूँ। तो महाराष्ट्र ट्रक ड्राइवर्स वंडरफुल और काफ़ी डिसिप्लिन भी होते हैं। अगर एक लेन में स्टिक करते हैं ना, और उनके सामने कोई अचानक से ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी अचानक से उनको ब्रेकिंग वेकिंग करना होता है, जैसे दे डू नॉट स्वर्व इमीडिएटली लेफ्ट और राइट, वो तुरंत से स्वर्व नहीं करते, दे चेक देयर मिरर्स। ये यही सेम चीज़ मैं अपने ड्राइविंग एक्सपीरियंस में देखा हूँ। बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स अचानक से स्वर्व कर जाएंगे, पर्टिकुलरली ओडिशा में। दे डोंट चेक देयर रियर व्यू मिरर्स। लेकिन महाराष्ट्र में इनका अवेयरनेस बहुत सही है। आई एम रियली रिमार्केबली इम्प्रेस्ड विद देयर ड्राइविंग स्किल्स। और रोड्स अच्छे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा जर्नी और ज़्यादा इजी हो गया आफ्टर छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र जैसे ही इन करोगे, जर्नी इज़ लाइक बटर स्मूथ। तो ये एक बेसिक उसका टाइम लैप्स है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, या क्या हुआ था, आई एम नॉट श्योर, उस जगह में, जिसके वजह से हमें एक यू टर्न लेके जाना पड़ा वापस। तो बहुत लंबा उसमें ट्रैफिक लगा हुआ था। तो ये एक छत्तीसगढ़ का व्हीकल था। तो हम चले उसके पीछे, ऊपर से इनोवा है, सो इनोवा ड्राइवर्स तो अलग ही किस्म के होते हैं। वो स्किल्ड भी होते हैं, लेकिन ठीक है जो भी है, बट दे आर गुड ड्राइवर्स एनीवेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इनका जैम लगा हुआ था, जो कंजेशन लगा हुआ था, बहुत लंबा स्ट्रेच तक लगा हुआ था। अगर इसमें फंस जाते तो पूरा दिन खराब होना था। और ऐसे ही हम रॉन्ग साइड में मूव करते गए। और आप देख सकते हो ये जो एक्सटेंट है ये जाम का, काफ़ी लंबा था। ऑलमोस्ट 1 to 1.5 किलोमीटर्स का जाम लगा हुआ था ये। और वहाँ पे एक डाइवर्सन लेके हमें फिर उस रूट में मर्ज करना पड़ा। और ये इनोवा मुझे काफ़ी सही लगा। उसने ज़्यादातर काम मेरा कर लिया, तो मुझे इतना दिमाग लगाना नहीं था, जस्ट ब्लाइंडली उसको फॉलो करना था। और कहीं पे भी रॉन्ग साइड में घुस जाओ, कहीं पे गाड़ी पार्किंग कर दो, फॉग सिचुएशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, हैज़ार्ड्स आर द बेसिक थिंग। उसको लगा के ही चलते हैं ये सारे, जो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। डोंट डू दिस। तो आई सिंपली फॉलोड इट। और आप हमेशा ये ट्राई करना, कोई भी अगर आप इंटरस्टेट मूव करते हो, तो जो नियरेस्ट या फिर नेबरिंग स्टेट्स के ड्राइवर होते हैं, वो थोड़े से ज़्यादा उस एरिया का नॉलेज रखते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ओवरटेकिंग हिम एंड गेटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम डजंट मेक एनी सेंस। तो मैं सिंपली उसको फॉलो करते गया। और वहाँ पे फिर मुझे पता चला इतना लंबा जैम था कि वो आगे तक लगा हुआ था। फिर ये सब रोड्स कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आप अगर लेफ्ट में थोड़ा सा फोकस करेंगे तो वहाँ पे अभी भी जाम लगा हुआ है। तो वहाँ पे फिर हमें मर्ज करना था। आप देख सकते हो सारे ट्रक ट्रैफिक वहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि ड्राइवर्स कोई नहीं चाहेगा आपको स्पेस देने के लिए, क्योंकि आप यार बाईपास लेके आ गए, हम इतने टाइम से जाम में खड़े हैं, तो हम आके यहाँ पे फिर जाम लगा दिए। तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखना है। मेरे लेफ्ट में एक ट्रक था, एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ टू गिव मी सम स्पेस। और एक दिक्कत ये था कि आप राइट साइड नहीं रह सकते हो, क्योंकि अगर आप राइट साइड रह जाते हो तो वो उस तरफ का फ्लो खत्म हो जाएगा। अब आप ये देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ के ड्राइवर था, वो जाके लेफ्ट में गाड़ी लगा दिया। नाउ दिस ब्रेजा ओनर मस्ट बी पिस्ड ऑफ। अब वो सोच रहा होगा ये कहाँ से आके लेफ्ट में डाल दिया गाड़ी। डोंट बी दैट काइंड ऑफ ड्राइवर। आप उसके पीछे रह जाते जैसे मैं रहा इसके पीछे। इसमें ज़बरदस्ती क्या लेफ्ट साइड घुस के डिवाइडर चढ़ के चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें प्लीज़ डू नॉट डू दिस। और ये ड्राइवर भी काफ़ी अच्छा था, महाराष्ट्र के ड्राइवर थे, तो उनको भी थोड़ा टाइम में फॉलो किया। उसके बाद ये ट्रैफिक क्लियर हो गया, देन आई कंटिन्यूड टिल
नागपुर, और नागपुर तक ऐसे ही आपको रोड्स, ट्रैफिक, सारी चीज़ ऐसे ही मिलेंगे। और मेरे सामने एक शायद स्कोडा स्कोडा था या फिर टिगोन, आई एम नॉट श्योर। तो ऐसे ही आपको रोड्स मिलेंगे टिल यू रिच द एक्सप्रेसवे तक आपको यही रूट मिलेंगे। उससे पहले मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि एक्सप्रेसवे टच करने से पहले आप कहीं पे फ्यूल स्टेशन पे रिफ़िल करवा लीजिए, क्योंकि उसके बाद मुझे एक कितना 450-460 किलोमीटर्स का स्ट्रेच था और मेरे पास रेंज अराउंड 350 किलोमीटर्स का था। ये नागपुर का शॉट है, मुझे अच्छे से याद है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक जियो का पेट्रोल पंप था, जो मैं मिस कर गया। मैं सोचा आगे फ्यूल स्टेशन कहीं होगा अच्छा, मैं वहाँ पे भरवा लूँगा, क्योंकि इसका कंडीशन एकदम खराब था, बहुत खराब कंडीशन में था। तो आई डिसाइडेड कि आगे कहीं पे मिलेगा तो वहाँ पे रिफ़िल कर दूँगा, लेकिन मुझे और जियो के पंप्स मिले ही नहीं। मैं प्रेफ़र ही करता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जियो मिल जाए तो बढ़िया है। और वैसे भी इतना रिस्क नहीं था कि अभी गाड़ी कहीं रुक जाता। बट स्टिल जियो के स्टेशंस मैं ढूँढ रहा था और आगे कहीं नहीं मिले मुझे जियो के पंप्स। सो अभी नेक्स्ट टाइम अगर मैं वहाँ पे मूव करूँगा तो जस्ट बिफोर द एक्सप्रेसवे एक 10 किलोमीटर पहले ही आपको एक जियो के पंप मिल जाएगा, आप उसमें रिफ़िल कर लेना। और यहाँ पे भी वही एनुअल टोल पास, तो कुछ आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। एनुअल टोल पास मेरे हिसाब से बहुत सही कॉन्सेप्ट बना गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत कम ही मिलता है ऐसे बेनिफिट्स। एनीवे, फिर फाइनली यहाँ पे आपको समृद्धि महामार्ग का लिंक मिल जाता है। यहाँ से आप लेफ़्ट मूव करके समृद्धि महामार्ग टच कर जाते हो। वहाँ से और इसी जगह से आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप कहीं उससे पहले जैसे ही आप समृद्धि महामार्ग के ऊपर जाते हो, उससे पहले आपको रिफ़िल कर लेना है, नहीं तो वैसे फ्यूल स्टेशंस है, बहुत सारे फ्यूल स्टेशंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे फिर भी मिनिमम 5-6 तो मैं देखा हूँ। 5-6 तो नहीं कहूँगा, 3-4 तो मैं देखा हूँ। लेकिन दिक्कत वही है कि आपको नीचे उतरना होगा। अब इसमें आप देखिए, इसमें भी डिवाइडर है, लेकिन वहाँ पे ट्रक खड़े हुए थे जिसकी वजह से आप मर्ज नहीं कर पाते। सो एनीवेज़, जब भी आप एक्सप्रेसवे में मर्ज करें, आप ड्राइव करें थोड़े से, जहाँ पे आपको ऐसे इंडेंटेड लाइन दिखेंगे, उसी रीजन में आपको मर्ज करना होगा। कंटिन्यूअस लाइन में आप मर्ज ना करें। तो ये एक्सप्रेसवे समृद्धि समृद्धि महामार्ग। और अभी आप देख सकते हो मेरा स्पीड काफ़ी स्लो है, लाइक 60-70 का स्पीड में चल रहा हूँ, क्योंकि आई वाज़ इन अ शॉक। मुझे अभी तक एक फ्यूल स्टेशन नहीं मिला जियो का, क्योंकि मैं जो स्टेशन था लाइक 10-15 किलोमीटर्स पहले जो फ्यूल पंप मिला था, मैं उसको इग्नोर करके आ गया, क्योंकि आगे मिलेगा बढ़िया, कहीं पे रेस्ट लूँगा, क्योंकि अभी ट्रांजिशन पीरियड भी आ रहा है जिसमें मुझे एक ब्रेक लेना था। आई डोंट वांट टू ड्राइव डस्क में मैं चलाना नहीं चाहता था, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में जब आप डस्क में चलाते हो तो आप टायर्ड बहुत ज़्यादा होते हो, फिर आपके आईज़, आपकी प्यूपिल्स, ये सारे प्रॉपरली नाइट ड्राइविंग के लिए कोप अप नहीं कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। आपका बॉडी, माइंड स्टेट्स, हर चीज़ को नाइट ड्राइविंग के लिए रेडी होने के लिए। सो फॉर दैट रीज़न मैं अभी स्लोली ड्राइव कर रहा हूँ एंड आई एम डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ फ्यूल स्टेशन, क्योंकि अभी जो प्रेज़ेंटली इस टाइम मेरे पास जो रेंज था, इट वाज़ 380-350 किलोमीटर्स का रेंज था। वैसे नहीं था कि मुझे नहीं मिलता। संभाजी नगर तक तो मुझे आराम से मैं स्ट्रेच कर लेता, लेकिन इट्स ऑलवेज़ रिकमेंडेड कि आप फ्यूल भरवा लें जहाँ पे भी डीज़ल कम होता है आपको, क्योंकि यू डोंट नो कैसे क्या कंटिजेंसीज़ आगे आएगा। सो ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मैं यही प्रेफ़र करता हूँ कि 50-60% हो जाने से फ्यूल स्टेशन जहाँ भी मिलेगा मैं डलवा देता हूँ। और ये है जो गेट्स आप देख रहे थे समृद्धि महामार्ग का, वेरी गुड। वैसे ऐसे एक्सप्रेसवे आपको साउथ में भी बहुत मिलेंगे। बहुत मिलेंगे इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा है, लेकिन फॉर सम रीज़न साउथ के जो रोड्स हैं मुझे इसके कंपैरिजन से ज़्यादा बेटर लगे, क्योंकि वहाँ पे अंडुलेशंस इतना ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ पे मुझे थोड़ा फील हुआ। बट स्टिल दिस इज़ अ वेरी गुड वन।
इसमें और एक चीज़ पता है, वाई इट्स अ मार्वल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें लगा था, क्योंकि आई आई बिलीव वेस्टर्न घाट्स इसके बीच में आता है, सो फॉर दैट रीज़न इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइप बना इसका। सो इट्स अ गुड मार्वल। और कंक्रीट का एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे आपका बेसिक चेकिंग होता है, व्हीकल के पेपर्स वगैरह, आपका ड्राइविंग लाइसेंस एंड स्टफ। तो महाराष्ट्र पुलिस ऐसा नहीं, जो मैं जनरली आप सुने होंगे ना, बाहर के स्टेट के व्हीकल को देखने से दूसरे स्टेट के पुलिस जो है, दे आर इन अ मोड ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट देम। ये सारी चीज़ें मैं कभी फेस नहीं किया हूँ। और बी अवेयर, जो बेसिक राइट्स है आपके, वो थोड़ा सा अगर आपको पता होगा तो ऑल दोज थिंग्स हेल्प। लेकिन हाँ, कोई ये नहीं चाहेगा कि कोई दूसरे पुलिस उनको एक्सप्लोर करे। हाँ, हाउएवर ये जो पुलिस ऑफिसर्स थे यहाँ पे, शायद ट्रैफिक के थे, कुछ ट्रैफिक के थे शायद, आई एम नॉट श्योर, मैं मार्क नहीं किया। काफ़ी अच्छे थे, दे वर वेरी फ्रेंडली, और दे ऑल्सो ग्रेटेड अस। एनीवेज, सो हैट्स ऑफ टू महाराष्ट्र पुलिस एट द सेम टाइम। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे याद दिला देता हूँ, इसमें आपका एनुअल टोल पास काम नहीं करेगा। कोई भी एक्सप्रेसवे में आपका एनुअल टोल पास काम नहीं करता है। यहाँ पे आपका जो भी वॉलेट में पैसे पड़े होंगे, जितना कॉस्टिंग होगा पर किलोमीटर, सम 2 रुपीज़ और समथिंग ऐसा है, आई एम नॉट श्योर। उस हिसाब से आपका जहाँ पे भी आप एग्ज़िट करोगे तो कट जाएगा पैसे आपके। तो आप ये एक्सपेक्टेशन में ना रहें कि यहाँ पे आपको टोल, आई मीन एग्ज़ेम्प्टेड है, या फिर एनुअल टोल पास से ये पैसे कट जाएँगे। तो अभी फ्यूल स्टेशन सामने ही, इसी गेट के सामने ही है। अगर आप आते हो तो आपको बीपी का फ्यूल स्टेशन मिल जाएगा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल नहीं है। मेरा केस ये था कि मैं जियो ढूँढ रहा था। जियो में थोड़ा-सा फ्रेश भी हो जाता है, एंड उसका बेसिक एमिनिटीज़ वगैरह बहुत सही रहते हैं जियो के, आपको कॉफ़ी-वॉफ़ी भी बढ़िया मिलता है। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे एक मैं स्टॉप लिया, वही है ट्रांज़िशन ब्रेक वाली। और व्हीकल भी, लाइक मैं स्टॉप लिया नहीं था, अगर आप देख रहे हो तो कंटिन्यूअसली मैं ड्राइव ही कर रहा था। तो ये पहला लाइक मेजर स्टॉप था। एक 15-20 मिनट्स का स्टॉप लिया। एक छोटा-सा ब्रेक लेने के बाद मैं अपना कॉफ़ी वगैरह बनाया, एंड देन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। तो संभाजी नगर अप्रॉक्सिमेटली 450 किलोमीटर्स या ऐसा कुछ था। आई एम नॉट श्योर 420 या 450 होगा। तो मेरे पास फ्यूल थोड़ा कम था, क्योंकि रेंज मुझे दिखा रहा था 350, स्टिल मैं 420 450 तक चला जाता विथ वार्निंग, फ्यूल वार्निंग के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट साइड आपको फ्यूल स्टेशन मिल रहा है। तो मैं क्या किया, एक एक्सप्रेसवे के नीचे एक जियो बीपी का फ्यूल स्टेशन था, तो एक्सप्रेसवे छोड़ के मैं थोड़ा-सा नीचे गया। आई रिफिल्ड माय व्हीकल, उसके बाद फिर मैं आके जॉइन किया। तो जिसकी वजह से थोड़ा-सा टाइम वेस्ट भी ज़्यादा हुआ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इस रूट में आ रहे हो, तो अगर मैं जैसे, आप अगर जियो बीपी ढूँढ रहे हो, देन आपको नागपुर में ही फ़िल करना है उसको एक बार। आप व्हीकल को रिफ़िल कर लोगे, और आपका व्हीकल अगर रेंज ज़्यादा देता है, देन यू कैन ईज़िली कंप्लीट 450-500 किलोमीटर्स। जैसे मेरे व्हीकल में अबव 800 का रेंज आ जाता है, सो फॉर दैट रीज़न। और ऐसे इसके एग्ज़िट्स हैं, और एक्सप्रेसवे में कोई भी आपका एनुअल टोल पास वगैरह काम नहीं करता। आपको इसमें पेमेंट करना ही होगा, आपके फास्टैग से ही पैसे कटेंगे इसमें। और अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना ज़्यादा टायरसम नहीं रहा ये जर्नी, एक्सेप्ट वो जो दुर्ग रायपुर वाला स्ट्रेच था, वो थोड़ा-सा ज़्यादा ट्रैफ़िक की वजह से आप मेंटली फटीग हो जाते हो। फिज़िकल फटीग इतना नहीं हुआ इस ट्रिप में। और ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स अभी यहाँ से और है टिल संभाजी नगर। तो एक स्टे मैं कृष्णेश्वर पे ही प्लान किया हूँ, एंड यस, लाइट्स आर वर्किंग फाइन मेरे व्हीकल में। मुझे इतना दिक्कत नहीं होता है लाइट्स के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपके व्हीकल में लाइट्स अगर वीक है, तो नाइट ड्राइविंग इस एक्सप्रेसवे में थोड़ा-सा अनईज़ी एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि रोड्स काफ़ी डार्क्स हैं, और ये जो स्ट्रीट लाइट आपको दिख रहा है, वो हर जगह नहीं है। कुछ-कुछ पैचेज़ में आपको स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगे, और ऐसे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएँगे साइड में, जैसे आपको डिवाइडर्स वगैरह में आपको दिख रहा है। और अंड्यूलेशंस थोड़ा-सा है इस एक्सप्रेसवे में, थोड़ा ज़्यादा आपको अंड्यूलेशंस मिलेगा। उस हिसाब से आपको थोड़ा-सा स्पीड्स चेक में रखने होंगे, और ऐसे आपको एग्ज़िट्स मिल जाएँगे।
तो जो भी एग्ज़िट है आप 2, 3, 4 किलोमीटर पहले ही अगर आप मैप्स यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको पता चलेगा, और अगर आप मैप्स यूज़ नहीं भी करते हो तो बहुत सारे बोर्ड्स लगे रहते हैं जहाँ पे आपको एग्ज़िट समझ में आएगा। तो ये है एग्ज़िट फ्रॉम आई मीन संभाजी नगर वाला एग्ज़िट है ये मेरा, और ऐसे ही आपका एक्सप्रेसवे एयरटेल मुंबई जाता है। तो टोटल जो मेरा टोल इसमें आया फॉर दिस एक्सप्रेसवे इज़ अराउंड 890 और अंडर 900 रुपीज़ का इसमें टोल लगा मुझे, फ्रॉम संभाजी नगर, आई मीन नागपुर टू संभाजी नगर। और टिल ओवरऑल एक्सपीरियंस वैसे देखा जाए तो अच्छा था, लेकिन यस और थोड़ा बेटर हो सकता था इसका ड्यूरेशंस वगैरह। जैसे बड़े व्हीकल होते हैं जिसमें आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा ऊपर रहेगा, वैसे व्हीकल में आपको काफ़ी ज़्यादा अंडुलेशंस फील होगा जैसे ही आप थोड़ा सा हाई स्पीड्स करते हो। बट इसमें ठीक है, मैनेज हो गया। बट इंडिया में सारे रोड्स ऐसे ही है जो मेरा अंडरस्टैंडिंग कहता है। यहाँ पे देखिए ये मैं मिस कर गया, एक्चुअल में ये एक एग्जिट है जो मैं मिस कर गया। दैट्स रीज़न आपको क्लोज आपको दिख रहा होगा। और ये गेस्ट हाउस लिया था मैं कृष्णेश्वर जी के पास। तो एक एक रात ही था, बस नहा के हमें निकलना था। समथिंग 1500 रुपीज़ का ये गेस्ट हाउस था, और बेसिक एमिनिटीज़ वगैरह क्लीन था, वॉशरूम वगैरह क्लीन था, बेडरूम्स क्लीन था। तो हमारा स्टे वाज गुड, पीसफुल रहा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और सुबह हम दर्शन करेंगे कृष्णेश्वर जी के, एंड वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। ये सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और आई एम नॉट गुड एट ब्लॉगिंग, और मैं अच्छे से डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पाया चीज़ें सारे। कुछ फुटेज मेरे मिसप्लेस भी हो गए, तो जैसे कॉफ़ी मेकिंग वो मशीन का रिव्यू था उसमें, तो सारी चीज़ें थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। Anyways, if you like this video, then do consider subscribing the channel and share it with your friends and families. Thank you. Thanks for watching.